हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज वीडियो नंबर 4, ठीक है, ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। स्क्यूनेस, जो हमने मोमेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, हमने स्क्यूनेस फिर पढ़ा। लास्ट वीडियो में हमने स्क्यूनेस कंप्लीट किया। नाउ द टर्न इज ऑफ कर्टोसिस, ठीक है। तो आज हम कर्टोसिस स्टार्ट करते हैं। कर्टोसिस हमें पिकेडनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, ठीक है। एक द डिग्री ऑफ पिकेडनेस। तो बेसिकली ये वाला जो कंसेप्ट है कर्टोसिस, ये वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। तो पिकेडनेस अलग अलग टाइप की हो सकती है। एक होता है जैसे ये हाई पिकेड है, ठीक है, ये है कम, और ये है नॉर्मल सा, ठीक है। इसको बोलते हैं लैप्टोकर्टिक। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? लैप्टोकर्टिक, ठीक है। एक सेकंड। तो दिस इज कॉल्ड लैप्टोकर्टिक। दिस इज कॉल्ड, अगर ये पिकेडनेस कम होती है तो इसको बोलते हैं प्लैटिकर्टिक। क्या बोलते हैं? प्लैटिकर्टिक। और ना ज्यादा होती है ना कम होती है, उसको बोलते हैं मेसोकर्टिक, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पिकेडनेस होती है। इसको हमने 3 अलग अलग नाम से डिनोट करा हुआ है, ठीक है। और अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, ठीक है। द टॉपिक, ये तो मैंने आपको कर्टोसिस के बारे में बताया, जो हमारी फ्रीक्वेंसी की पिकेडनेस के बारे में बताता है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। तो बेटा इसमें हमारे पास ना 2 मेजर होते हैं, ठीक है। पहली जो चीज होती है वो होता है पियर्सन्स B2, इसको बोलते हैं पियर्सन्स बीटा 2, ठीक है, बीटा 2 कोफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड पियर्सन्स बीटा 2 कोफिशिएंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। इसको बोलते हैं, इसको, या मैं बोलूं, इसको इसी नाम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो इसको हम मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस भी बोलते हैं, जिसको पियर्सन्स B2 कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। तो बेटा इसमें B2 बीटा 2, ठीक है, का फॉर्मूला होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, ठीक है। बोलो ये बात क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब सर म्यू वगैरह क्या है, ये हमने मोमेंट्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें एक और वेरिएबल होता है जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि गामा ऑलरेडी यूज हो रखा था तो हम गामा 2 यूज करते हैं, जिसका नाम होता है बीटा 2 -3, ठीक है। ये भी एक मेजरमेंट होता है मोमेंट ऑफ कर्टोसिस में, ठीक है, गामा 2। तो बेसिकली क्या होता है, द वैल्यू ऑफ गामा 2 इज पॉजिटिव, तो ये लैप्टोकर्टिक शो करता है। अगर गामा 2, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये लैप्टोकर्टिक होता है। तो आपको इसका कंक्लूजन लिखने में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता है, अगर ये गामा 2 नेगेटिव होता है तो ये प्लैटिकर्टिक होता है। क्या होता है? प्लैटिकर्टिक, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये नॉर्मल होता है। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये नॉर्मल कर्व होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व। ये 3 बातें मैंने आपको बताई कि भाई मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकालने में हमें बीटा 2 निकालना होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो। और अगर पूछे कि भैया गामा 2 निकालो तो उसका फॉर्मूला होता है बीटा 2 माइनस दिस। तो अगर आपसे पूछे लैप्टोकर्टिक क्या होता है, प्लैटिकर्टिक है, ये कोई भी जो भी आपको दिया हुआ है,
डिस्ट्रीब्यूशन वो अगर पूछे तो आपको गामा टू निकाल के फिर आप बता सकते हो कि भैया लेप्टोकर्टिक है, प्लेटिकर्टिक है या नॉर्मल कर्व है, ठीक है। और बीटा टू में क्या होता है, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होती है तो उतना ज्यादा पिकेडनेस होता है, ठीक है। और अगर वैल्यू इसकी 3 आती है तो नॉर्मल होता है, राइट। वो हमने इसमें भी देख लिया, ठीक है। तो बेसिकली दो फॉर्मूले बीटा टू और गामा टू, और इसमें कुछ नहीं है। सर अब ये गामा टू और ये सब निकालने के लिए क्या करेंगे? अरे भाई बेसिकली आपको करना क्या है, आपको μ4 और μ2 की वैल्यू निकालनी है। पता होना चाहिए भैया μ2 क्या होता है, वेरिएंस होता है, ठीक है। तो ये दो बातें बस ये पता होनी चाहिए, और ये दोनों बातें हमने मोमेंट चैप्टर में अच्छी तरह सीख रखी हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको इसकी कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द सेकंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक है। ये कह रहा है फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, और ये क्या दिया हुआ है, सेंट्रल मोमेंट। सर सेंट्रल मोमेंट क्या होता है? सेकंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, ठीक है, आर 2 and 17, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो सेंट्रल मोमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, μ1 μ2 μ3 μ4, इनसे डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। फाइंड द मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। तो बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, इसका सॉल्यूशन है कि भैया मुझे बीटा टू निकालना है, ठीक है। तो बीटा टू का फॉर्मूला क्या होता है, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। μ4 मुझे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए क्या कह रहा है, ठीक है। समझ आ रही है? मोमेंट वाला वीडियो ढंग से देख लेना, क्योंकि भैया हर जगह मोमेंट यूज हो रहा है, हर जगह, ठीक है। तो μ4, क्योंकि इनके अलग अलग नाम है, आपको पता नहीं लगेगा अगर आपने ढंग से वीडियो नहीं देखी होगी ना, आपको पता नहीं लगेगा कि ये μ1 डैश है μ2 डैश है, आपको पता नहीं लगेगा μ1 है या μ2 है, आपको पता नहीं लगेगा v है या v1 है या v2 है, क्योंकि 3 अलग अलग वेरिएबल्स हमने पढ़े हैं मोमेंट में। पता लगे आपको μ1 डैश दिया हुआ तो भैया उससे फिर μ1 निकालना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो यू हैव टू कंसिडर दिस। तो μ4 की वैल्यू क्या है, ये है 17, और ये कितना है, 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 4.25, दिस इज कॉल्ड 4.25। समझ आ गई? चलो अब उसके बाद कह रहा है इफ द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस, ठीक है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला अगला जो क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन में रीड करूंगा, मेरे साथ साथ इसको पढ़ो, ठीक है। इफ द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस, फाइंड द मोमेंट कोफिशिएंट। मतलब क्वेश्चन में भाई μ1 μ2 μ3 μ4 दिया हुआ है, आपको वैल्यू डालनी है। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड वाले पार्ट में लिखा हुआ था फर्स्ट फोर मोमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन आर दिस, कमेंट अपॉन द कर्टोसिस, ठीक है, कमेंट अपॉन द कर्टोसिस, ठीक है। तो ठीक है भाई, अगर मतलब बेसिकली हमने बीटा टू निकालना है, ठीक है। मैंने बोला कि भैया बीटा टू निकालो, अगर बीटा टू 3 से ज्यादा आता है, ठीक है, 3 से ज्यादा आता है। चलो मैं पिछली वाली स्लाइड में बता देता हूँ, मैंने आपको बोला था अगर कोई भी कमेंट करना है तो भैया गामा टू निकाल लो, ठीक है। गामा टू निकाल के देखो, बीटा टू आ जाएगा तो गामा टू आ जाएगा, गामा टू आ जाएगा तो आप कोई भी कमेंट कर सकते हो। और ये अगर ये आ गया तो इसको ये नॉर्मल मतलब मेसोकर्टिक होता है। क्या होता है ये? मेसोकर्टिक, ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया था ये वाला, ठीक है।
तो भाई बीटा टू आ गया तो गामा टू निकालो, गामा टू निकाल लिया तो जो भी आंसर आ गया, जो भी आया, अगर वो गामा टू ग्रेटर देन जीरो है तो बोल दो लेप्टोकर्टिक है, गामा टू लेस देन जीरो है तो प्लेटिकर्टिक है, गामा टू इक्वल टू जीरो आ गया तो आप बोलो नॉर्मल कर्व है, ठीक है, मतलब मेसोकर्टिक है, ठीक है। बोलो ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो यही चीजें इसमें करी हुई हैं। अब एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो मैं अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। एक क्वेश्चन में आपको वैल्यूज देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई बीटा टू दिया हुआ है 2.5, ठीक है, मतलब मूवमेंट कोफिशिएंट कर्टोसिस दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 0.8। अब देखो ये कहीं और की बातें करेगा और आपसे बोलेगा इधर आ जाओ, ठीक है। फाइंड द फोर्थ मोमेंट, तो मतलब ये कह रहा है म्यू 4 निकालना है, समझ आ रही है। तो भाई पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सर बीटा टू का फॉर्मूला क्या है, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। बीटा टू मुझे कितना दिया हुआ 2.5, म्यू 4 मुझे निकालना है, म्यू 4 मुझे निकालना है और म्यू 2 मुझे पता नहीं है। सर म्यू 2 ना यहां से निकल जाएगा, भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सर, वेरिएंस का स्क्वायर, वेरिएंस का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये होता है, ये होता है वेरिएंस, ये मैंने आपको बहुत बार बता रहा है, न का स्क्वायर ये वेरिएंस का सिंबल होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस, क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस। तो अगर नहीं, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको लिखना चाहिए रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, क्योंकि ये जो सिंबल होता है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो मैं देखो ये भाई, ये देखो सिंपल साइज में कंफ्यूज नहीं होना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ 0.8, ठीक है। मुझे वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस होता है ना का स्क्वायर, इसको वेरिएंस बोलते हैं। तो वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, समझ आ रही है, 0.8 का स्क्वायर। तो ये आपका जो आंसर आया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड 0.64, ये आपका आंसर आया 0.64, ये वेरिएंस आ गया, ठीक है। और वेरिएंस को ही हम म्यू 2 बोलते हैं। तो मेरे पास जो म्यू 2 की वैल्यू आ गई वो है 0.64, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 0.64, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा 0.64 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि म्यू 2 का स्क्वायर है, राइट। सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से आपका म्यू 4 आ जाएगा, और मैं इसमें आंसर बता देता हूं, दैट इज 1.024, द आंसर इज 1.024, ठीक है बेटा। चलो अब घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको ऐसे बोल देगा, देखो जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 7, कह रहा है द फर्स्ट मोमेंट about 7, the first moment about 7 is 23, and second moment about origin, and second moment about origin is 1000, second moment about origin is 1000, ठीक है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब क्या रहा है भाई, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में जो नई चीज आ रही है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, एंड फाइंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है, ये हम कर रहे हैं। फर्स्ट ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है। तो ये अबाउट 7 नॉट मीन, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट वाला है, ठीक है। तो इसमें ए मुझे दिया हुआ है 7, ठीक है।
और ये म्यू वन डैश की वैल्यू दी है 23। आप समझ रहे हो, मोमेंट अबाउट आर्बिट्री पॉइंट इज म्यू वन डैश म्यू टू डैश, ये मोमेंट में पढ़ा रखा है, ठीक है, डैश होते हैं ये। और कह रहे सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है, सो इट इज सेइंग सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, इसका मतलब भाई ये v2 की वैल्यू कह रहा है। मोमेंट अबाउट ओरिजिन को बोलते हैं v1 v2 v3 v4, ठीक है। तो ये v2 दिया हुआ है, v2 इज 1000। पहले तो आपको पता होना चाहिए भैया मोमेंट में 3 वेरिएशन होते हैं। पहले मैं आपको दोबारा बता दूं भाई, म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4, इनको बोलते हैं मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है। फिर एक होता है म्यू1 डैश म्यू2 डैश म्यू3 डैश म्यू4 डैश, ठीक है, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट। और ऐसे ही एक होता है v1 v2 v3 और v4, इसको बोलते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ये सारा हमने मोमेंट वाला जो फर्स्ट वीडियो थी, इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी, वी हैव कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो उसको ढंग से देख लेना, तो इससे पता लगेगा कि ये क्या क्या दिया हुआ है। देखो आपको कितना कंफ्यूज कर रहा है, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन मतलब ये v2 कह रहा है ना, और फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट विच इज 7 इज 23, तो ये कह रहा है, ठीक है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो ढंग से देखी हुई है तो भाई आप ये, आपको बेसिकली करना क्या है, आपको सीवी निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस गिवन चीज से आपको पुरानी नॉलेज के हिसाब से आपको मीन निकालना है, ठीक है। अब मीन कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे बेटा, मैं आपकी थोड़ी सी इसमें हेल्प कर देता हूं, ठीक है। अब मीन हमारे पास होता है बेटा, म्यू वन डैश का फॉर्मूला होता है मीन माइनस ए। तो म्यू वन डैश मुझे 23 दिया हुआ है और मीन माइनस ए मुझे 7 दिया हुआ है। तो बताओ मीन क्या हो गया, सर मीन हो गया मेरा 30, मीन इज 30, ठीक है, समझ आ गई। और v1 क्या होता है, सर v1 इज ऑलवेज मीन, ठीक है, v1 हमेशा मीन होता है। तो v1 की वैल्यू क्या हो गई, v1 की वैल्यू 30 हो गई, ठीक है, ठीक है। सर v2 क्या होता है, v2 का फॉर्मूला होता है म्यू स्क्वायर प्लस v1, म्यू स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, ठीक है, v2 का ये फॉर्मूला होता है। अब v2 मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो v2 1000 पुट कर देंगे और म्यू2, ठीक है, म्यू2 तो मुझे निकालना है क्योंकि भैया मुझे मोमेंट अबाउट मीन निकालना है, उसमें मतलब उसमें तो म्यू4 और म्यू2 चाहिए, ठीक है, जो अभी हम फॉर्मूले कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है बेटा, म्यू2 तो मैं निकालूंगा और v1 मेरा 30 आ गया, 30 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, म्यू2 आ गया, ठीक है, म्यू2 मेरे पास आ गया 100। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास म्यू2 कितना आ गया 100, ठीक है, ठीक है भाई, म्यू2 सॉल्व किया और मुझे क्या दिया हुआ है, और आपको पता है म्यू2 का मतलब वेरिएंस होता है, म्यू2 का मतलब ये होता है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं तो 10 आ गया, तो ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया, ठीक है, क्या आ गया बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन भी निकालना है, ठीक है, और इसमें बस ऊपर वाली लाइन मैंने छोड़ दी थी, मैं आपको दोबारा लिख देता हूं। ये कह रहा है फॉर अ मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट था, ठीक है। मुझे लगा कि भाई ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में पता है क्या होता है, दोबारा से चलते हैं। मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, इसी को बोला था ना,
आपका गामा टू 0 है, ठीक है। तो मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में आप गामा टू निकालोगे, ठीक है। अच्छा चलो इसकी इम्प्लीकेशन को मैं यहां भी बता दूं। अगर सपोज मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया गामा निकालो गामा निकालो, अगर मैं बीटा टू की बात करता हूँ, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया बेटा बीटा टू अगर ग्रेटर देन 3 है तो वे लेप्टोकर्टिक होगा, लेप्टोकर्टिक, ठीक है। बीटा टू अगर लेस देन 3 है, ठीक है, बीटा टू अगर लेस देन 3 है तो ये होगा प्लेटिकर्टिक, प्लेटिकर्टिक। और बीटा टू अगर इक्वल टू 3 है तो वो होगा मेसोकर्टिक, मेसोकर्टिक बोल दो या नॉर्मल बोल दो, ठीक है। आप अगर अगर आप गामा नहीं निकालना चाहते तो आप इसके हिसाब से आप इसकी इम्प्लीकेशन को ध्यान रखोगे। तो सर अभी जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें हमारे पास था मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मुझे बीटा टू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो बीटा टू का फॉर्मूला क्या होता है सर, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। ये मुझे दिया हुआ है 3, सर कैसे दिया हुआ है भैया, अगर मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बीटा टू 3 होगा, ठीक है। म्यू 4 मुझे निकालना है और म्यू 2 मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। म्यू 2 100 है तो यहाँ पे हो गया 100 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो म्यू 4 है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो म्यू 4 है उसकी वैल्यू आपकी आ गई 30,000, ठीक है, 30,000। आई होप कि ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है मैं भैया पुरानी नॉलेज के हिसाब से आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, समझ आ गई। चलो बस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है भैया ये सब निकालो और बताओ ये लेप्टोकर्टिक है, ये है वो है, तो आप निकालते रहोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर लेकिन इसके लिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ भैया, इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा पुराना जो मोमेंट वाली वीडियो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है बेटा, इसमें इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट कर्टोसिस, ठीक है। मैं एक बार हट जाता हूँ, एक बार अगर आपको देखना आप देख लो, ठीक है। तो ये है, ये वीडियो थी कर्टोसिस के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।